हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 16 सेट करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन का। आज आपका 17वां सेट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है, किसी गैस की विसरण की गति ऑप्शन ए आपका है उसके घनत्व के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी आपका है उसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी आपका है उसके अनुभार के समानुपाती होती है। ऑप्शन डी आपका है इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो विसरण दर आर आपका होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/√m, यानी कि जो विसरण दर होता है अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है तन्यता, ऑप्शन बी आपका है सुगठता, ऑप्शन सी आपका है प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी आपका अघात वर्धता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं उसको अघात वर्धता कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मिश्र धातु है। ऑप्शन ए आपका है आर्सेनिक, ऑप्शन बी आपका है पीतल, ऑप्शन सी आपका है एंटीमनी और ऑप्शन डी आपका है टीन। तो मिश्र धातु क्या है? आपका पीतल है। क्यों? क्योंकि जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CaSCO3 का ट्वाइस का विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए है कि आप CaSCO3 का ट्वाइस ऑप्शन ए आपका दे दिया है प्रकृति में वाष्पशील है, ऑप्शन बी आपको दे दिया है उष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है, ऑप्शन सी आपका है नीचे बैठ जाता है और ऑप्शन डी आपका अस्थायी पदार्थ है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि ऑप्शन ए आपका है यह वायु से हल्की होती है, ऑप्शन बी आपका है इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, ऑप्शन सी आपका है यह ज्वलन में सहायता नहीं करती और ऑप्शन डी आपका है यह जहरीली नहीं है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ज्वलन में सहायता नहीं करती। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। ऑप्शन ए आपका है वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी आपका है सहसंयोजक, ऑप्शन सी आपका है उपसहसंयोजक और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका KCl होता है इसमें K पर प्लस होता है और Cl पर माइनस, यानी इसमें आयनों का साझेदारी हो रहा है। इस तरीके से वैद्युत संयोजी बंध है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड लेड का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए आपका लेड मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका लेड सल्फाइड, ऑप्शन सी आपका लेड नाइट्रेट और ऑप्शन डी आपका ट्राइफ्लाविक टेट्राऑक्साइड। तो रेड लेड का रासायनिक नाम जो होता है वह ट्राइफ्लाविक टेट्राऑक्साइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। ऑप्शन ए आपका है साबुन, ऑप्शन बी आपका है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी आपका है क्लोरीन और ऑप्शन डी आपका है सोडियम। तो सूत का रंग साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। ऑप्शन ए आपका निम्न कैलोरी मान, ऑप्शन बी आपका है उच्च कैलोरी मान, ऑप्शन सी आपका है उच्च ज्वलनता और ऑप्शन डी आपका है पर्याप्त बने अवशेष। तो एक आदर्श ईंधन की मुख्य विशेषता यह है कि उच्च कैलोरी मान होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए आपका यौगिकों के भौतिक गुण समान होना, ऑप्शन बी आपका है यौगिकों के रासायनिक गुण भिन्न होना, ऑप्शन सी आपका है यौगिकों को विशिष्ट बनाने की विधियां होना और ऑप्शन डी आपका है यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। तो सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण क्या होता है कि अभिक्रियात्मक समूह समान होते हैं। जैसे आपको CH3OH दे दिया रहे,
फिर C2H5OH दे दिया रेड, फिर आपका C3H7OH दे दिया रेड। तो क्या होता है कि सजाती श्रेणी में वो आते हैं जिनके यौगिकों के अभिक्रियात्मक समूह समान होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3CHO का आईयूपीएसी नाम है। ऑप्शन ए आपका है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी आपका है एथेन, ऑप्शन सी आपका है एथेनॉल और ऑप्शन डी आपका है हाइड्रोक्सी एथेन। तो CH3CHO का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो CH3CHO है तो एक कार्बन दो कार्बन, यानी पहले तो एथ आएगा ही प्लस यहाँ पर CHO जुटा है तो अल जुटेगा यानी एथेनॉल होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में दिया है यह एथेनॉल लिखा है लेकिन इसको होना चाहिए एथेनॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ाने पर आयरन की मात्रा ऑप्शन ए आपका है बढ़ती है, ऑप्शन बी आपका है घटती है, ऑप्शन सी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऑप्शन डी आपका शून्य हो जाती है। तो ताप बढ़ाने पर आयरन की मात्रा बढ़ती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 500 मिली Na2CO3 के बिलियन की मोलरता है। ऑप्शन ए आपका है 0.2 मोल, ऑप्शन बी आपका है 2 मोल, ऑप्शन सी आपका है 20 मोल और ऑप्शन डी आपका है 0.02 मोल। तो आपको दे रखा है 10.6 डिवाइडेड बाय 500। तो इस चीज को ये लीटर में आपका फार्मूला होता है, इसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका Na2CO3 का भार लेना है। तो भार क्या होगा, अनुभार क्या होगा Na2CO3 का? सोडियम का 23 होता है, 2 भाग लिया गया है तो 46, फिर कार्बन का भार है, ऑक्सीजन का 3 भाग तो 48। तो कितना होगा 8 2 10 16 6 हासिल 1 4 1 5 6 4 10 यानी 106 आ गया। तो यहाँ पर आपको 106 लिख देना है। अब 1 दशमलव से 1 जीरो आपका कैंसिल होगा तो 106 गुणे 100 बट्टे आपका हो जाएगा 500 गुणे 106। तो 106 से 106 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/5 यानी आपका हो जाएगा 0.2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H3PO4 पे माइनस का संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन ए आपका है H3PO4, ऑप्शन बी आपका है H2PO4 पे माइनस, ऑप्शन सी आपका है PO4 पे -3 और ऑप्शन डी आपका है H3O पर प्लस। तो H3PO4 का माइनस का जो संयुग्मी है H3PO4, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिनाल्फैथलीन है एक, ऑप्शन ए आपका है दुर्बल अम्ल, ऑप्शन बी आपका है दुर्बल क्षारक, ऑप्शन सी आपका है प्रबल अम्ल और ऑप्शन डी आपका है प्रबल क्षारक। तो फिनाल्फैथलीन एक दुर्बल अम्ल है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का अणुभार 98 तथा क्षारकता 3 है। इसका तुल्यांकी भार होगा। ऑप्शन ए आपका है 98 + 3, ऑप्शन बी आपका है 98 - 3, ऑप्शन सी आपका है 98 डिवाइडेड बाय 3 और ऑप्शन डी आपका है 98 गुणे 3। तो आपका क्या होता है तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका अणुभार बट्टे होता है क्षारकता। तो अणुभार आपको 98 दे दिया, क्षारकता 3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेमी नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेमी मापता है, तब यथार्थता होगी। ऑप्शन ए आपका समान, ऑप्शन बी आपका है असमान, ऑप्शन सी आपका है 10 सेमी और ऑप्शन डी आपका ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जो यथार्थता होगी वह समान होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सदिश राशि? ऑप्शन ए आपका है धारा, ऑप्शन बी आपका है विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन सी आपका है दूरी और ऑप्शन डी आपका है आयतन। तो सदिश राशि आपका विद्युत क्षेत्र होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय उसकी चाल होगी। ऑप्शन ए आपको दे दिया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी आपको दे दिया 85 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन सी आपको दे दिया 70 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 76 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर h की वैल्यू आपको दे दिया है 200 मीटर
उसके बाद से आपका जो प्रारंभिक चाल दे दिया है u की वैल्यू आपको दे दिया है 20, आपको अंतिम चाल निकालना है v की वैल्यू। तो आप फार्मूला लगा लीजिएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gl। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 की ग्राह की एक गेंद से 1.5 की ग्राह का एक गोला दागा जाता है तो 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा। ऑप्शन ए आपका 10.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। पिंड का सही भार है ऑप्शन ए आपका है 10 ग्राम, ऑप्शन बी आपका है 14 ग्राम, ऑप्शन सी आपका है 8.2 ग्राम और ऑप्शन डी आपका है 8 ग्राम। तो सही भार आपका W बराबर होता है √W1 गुणे W2। यहाँ पर W1 का मान 6.4 दे दिया है, W2 का मान 10, तो आपका हो जाएगा 64। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी ऑप्शन ए आपका m × p, ऑप्शन बी आपका है p स्क्वायर m, ऑप्शन सी आपका है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m और ऑप्शन डी आपका p स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका p स्क्वायर अपॉन 2m। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखी चाल निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए आपका पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी आपका है उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी आपका है पृथ्वी की त्रिज्या पर और ऑप्शन डी आपका है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो कृत्रिम उपग्रह की चाल कक्षा के रेखी चाल जो होता है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तो सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका है 4 गुना, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका है 2 और ऑप्शन डी आपका है 8। तो आपने पढ़ रखा होगा कि दाब बराबर होता है आपका बल बट्टे क्षेत्रफल। मैंने मान लिया प्रारंभिक दाब P1 है, P1 बराबर F/A। बोला जा रहा है कि यदि बल को दोगुना, तो बल को मैंने दोगुना कर दिया और क्षेत्रफल को आधा, तो आधा मैंने कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4F डिवाइडेड बाई A। तो प्रारंभिक दाब से जो नया दाब कितने गुना हो रहा है 4 गुना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 थोरियम 234 से बीटा कर उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका है 93 Pa230, ऑप्शन बी आपका है 91 Pa234, ऑप्शन सी आपका है 90 Pa234 और ऑप्शन डी आपका है 90 Pa231। तो आपको पता है प्यारे दोस्तों कि एक बीटा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या आपका अपरिवर्तित रहता है। तो आपको दे दिया है 90 थोरियम 234। बोला जा रहा है इससे एक बीटा कण निकलने पर नया परमाणु आपका क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगा, यानी 91 हो जाएगा, P हो जाएगा। और जो आपका परमाणु भार होता है कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो आपका 234 ही रहेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बताया है। आपको 2 क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।